जय सीताराम दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि और 2025 के राशिफल। दोस्तों, आपका आपदा का समय अभी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। अभी भी आप शनि की 7.5 के मध्य हैं। कुंभ राशि के जातकों को हार्ड वर्किंग का समय अभी भी बरकरार है, लेकिन आपको विशेष सलाह ये है कि आप अपनी सोच, अपनी मानसिकता और अपनी क्षमताओं से अधिक कार्य ना करें, क्योंकि आपका एक स्वभाव है कि आप दूसरों पर भरोसा जल्दी करते हैं और उनके भरोसे के साथ चलते हैं। यह वर्ष आपको भरोसे में धोखा देता हुआ दिख रहा है। ये एक माह किसी के भरोसे से बहुत अच्छा लाभ होगा, पर वही भरोसा तोड़ देगा और दूसरे माह नुकसान करा देगा। आप अपनी क्षमताओं के साथ चलें। अगर किसी के भरोसे से लाभ हो रहा है तो वो आप पर परमात्मा की कृपा है। मैं कुंभ राशि वालों को स्पेशली सलाह दूंगा कि आप अपनी क्षमताओं के साथ चलें, बहुत बड़ी रिस्क ना उठाएं, किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपने कार्य को ना गति दें। आप खुद के भरोसे रहें, वह आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। मैं बात कर रहा हूँ 18 से 24 साल तक के मध्य के कुंभ राशि के छात्रों के बारे में। कुंभ राशि के छात्र हार्ड वर्कर हैं, लेकिन वो जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जिस तरह की तैयारी करते हैं, उस तरह का मटेरियल एग्जाम पेपर में होता ही नहीं है। जबकि उससे पहले उस तरह के पेपर हो रहे थे या पेपर डिले हो रहे हैं, या जिस तरह की तैयारी है उन्हें उस तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अभी भी समय आपके पक्ष में नहीं है। आप तैयारी कीजिए, जितना आप सीखेंगे वह आपके लिए लाभदायक होगा। आगे चल के आपको यह सारे अनुभव बहुत ज़्यादा सहयोगी होंगे, आपको बहुत अच्छे अचीवमेंट दिलाएंगे। अगर मैं 24 से 36 साल तक के व्यापारी लोगों की बात कर रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं कि आप अपने नौकरों के भरोसे बिल्कुल ना रहें। वह आते जाते ही रहेंगे, वह स्थिर आपके पास नहीं रहेंगे, पहली चीज। दूसरी बात, बहुत अच्छी बात, आप अपनी क्षमताओं से व्यापार करें, दूसरों के सहारे ना करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अंडर के लोग आपके खिलाफ कल भी षड्यंत्र कर रहे थे और आज भी षड्यंत्र करेंगे। आपको भी उनके दायित्वों का निर्वाह आपको ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लीडर आप पर बहुत भरोसा करता है, आपका सीनियर आप पर बहुत भरोसा करता है, आप उसी भरोसे से जिंदा हैं, आप अपनी प्रतिष्ठा बनाए हैं। तो उस भरोसे के लिए आपको हार्ड वर्किंग अभी भी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप ट्रांसफर के लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हैं तो जैसी जगह आप अभी है, ऐसे ही लोगों के मध्य आपका ट्रांसफर पुनः हो जाएगा। कोई बहुत बड़े चेंजेस आपके लाइफ में अभी नजर नहीं आते। अगर मैं कहूँ 36 से 42 साल तक के लोगों के मध्य की बात, तो उनको पैरों में समस्या थी, उसका ध्यान रखें। वॉक पर बहुत ध्यान रखें, खाने पर बहुत ध्यान रखें। आपका पैसा जो उलझा हुआ था वो धीरे धीरे मिलना, छोटी छोटी किस्तों में मिलना शुरू होगा, लेकिन यह वर्ष पूरा ले जाएगा और पूरा पैसा नहीं मिलेगा। आपको विशेष सलाह है, किसी भी चीज़ में नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ लें, क्योंकि आपका पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं बात करता हूँ राजनीति से संबंधित लोगों के बारे में, तो राजनीति से संबंधित लोग जो अपनी टीम के साथ, जिस संगठन के साथ कार्य कर रहे थे, उसी संगठन में जिन लोगों को उन्होंने खड़ा किया था वही आज आपके विरुद्ध खड़े हैं। यह स्थितियाँ होंगी, लेकिन गुरु होता है, शिष्य होता है। तो गुरु आप हैं, आपके अंदर क्षमताएं अधिक हैं। कई बार मौका आएगा कि जो आपके विरुद्ध खड़ा था वह आपकी शरण में आएगा, तो लेकिन उससे आप सहयोग करें उस स्थिति में कि आपकी भी इज्जत, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। हाँ, यह वर्ष आपके लिए बहुत शानदार नहीं है, लेकिन इसे शानदार आप अपनी सूझबूझ से बना सकते हैं। अब क्या एक स्पेशल सलाह आप लोगों को, कि आप जिस तरह से उलझ गए हैं, आपको लोग सलाह दे रहे हैं कि आप पर तांत्रिक प्रयोग किया गया है, किसी ने आप पर तांत्रिक प्रयोग किया है, तो आप तांत्रिकों के चक्कर में उलझे पड़े हैं। तो मैं एक बड़ी सलाह दूंगा, किसी भी तांत्रिक को आप अपने कार्य क्षेत्र पर लेके ना आए, आप अपने घर पर लेके ना आए, नहीं तो आप और तांत्रिक समस्याओं में और उलझ जाएंगे, क्योंकि यह वर्ष आपको तंत्र से निजात दिलाता हुआ इंसान नजर नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर आप अपने गुरु पर भरोसा करते हैं, अगर आप अपने इष्ट पर भरोसा करते हैं, अगर आप अपने पूर्वजों पर भरोसा करते हैं, तो वह आपको बहुत सारी सफलता दिला देंगे। तो आपको स्पेशली सलाह है कि अगर आपने गुरु बना रखे हैं तो आप अपने गुरु मंत्र की कम से कम 3 मालाएं जरूर करें। वह आपको यह वर्ष बहुत सारी समस्याओं से निजात दिलाने में सहयोगी होगा। आपको एक सलाह और, आप जितना हो सकता है मैक्सिमम केले के पौधे किसी धार्मिक क्षेत्र पर लगाएं। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रतिदिन दर्शन करें। कन्हैया के दर्शन कर सकते हैं, भगवान राम के दर्शन कर सकते हैं। यह आपके जीवन में बहुत सारे तनाव से मुक्त करेगा। अगर आप किसी कारण से
कमर, कंधे और सिर दर्द एक साथ तीनों में दर्द से पीड़ित हैं तो आपको भैरव जी के मंदिर पर जाकर उड़द चढ़ानी चाहिए और उनके दर्शन नित्य करने चाहिए। साबुत सूखी उड़द के 2 से 4 दाने आप प्रतिदिन भैरव मंदिर चढ़ाइए, आपको बहुत राहत मिलेगी। आपका वर्ष 2025 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला वर्ष आपके लिए बहुत धमाकेदार है। तो आप उस समय तक के लिए अपने आप को संभाल के रखें, अपने शरीर को, अपने अर्थ को, अपने धर्म को संभाल के रखें। आने वाला समय आपके लिए बहुत शानदार होगा। आपके लिए वर्ष बहुत सुखद हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय जय सीताराम।